तो अगर तेरे नाम मूवी को इम्तियाज़ अली ने बनाया होता तो फिर उसकी क्या कहानी होती। हाय, माय नेम इज़ हर्ष त्यागी, आई एम अ फिल्म मेकर मेकिंग माई फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म एंड आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब सीरीज़ जहाँ पे मैं पॉपुलर मूवीज़ या पॉपुलर नॉवेल्स को कोई दूसरा डायरेक्टर अडेप्ट करके अपने स्टाइल में बनाने लगे तो फिर उसकी क्या कहानी होगी वो बताने की कोशिश करता हूँ। और आज हम बात करेंगे तेरे नाम की, जो कि ऑफकोर्स इट्स अ कल्ट मूवी की। जितने भी मिलेनियल है स्पेशली उन्होंने तो सभी ने देख रखी होगी, कुछ चुनिंदा जेंजी को छोड़ दें तो ये सभी ने देख रखी होगी। तो मैं अगले 2-3 मिनट में सबसे पहले तो इसे ओरिजिनल फिल्म को समराइज़ कर देता हूँ और उसके बाद हम जानेंगे कि इम्तियाज़ अली का इस पर क्या एडेप्टेशन होता अगर वो इसे बनाते तो ये आई थिंक 2003 या 2004 में रिलीज़ हुई थी। तब तो मैं ऑफकोर्स काफ़ी छोटा था। ये 2009 या 10 में मैंने DVD पे पहली बार देखी थी, जब मैं 4th या 5th क्लास में रहूँगा। और पहली बार जब मैंने देखी थी जब छोटा था तो मुझे पसंद भी नहीं आई थी, क्योंकि मुझे रोमांटिक फिल्में यूजुअली पसंद नहीं आती हैं। लेकिन फिर जब मैंने 8th 9th क्लास में आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं, आप वन साइडेड लव में होते हो, तब ये DVD पे दोबारा देखी थी। देन मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने तकरीबन उसके बाद 20 या 25 बार देखी होगी। मैंने DVD ख़राब कर दी थी, वो इसकी कैसेट जो होती थी DVD पे चला चला के ख़राब कर दी थी। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स की मैं मूवीज़ देख के जनरली रोता नहीं हूँ, लेकिन इसका क्लाइमैक्स देख के मैं एक्चुअल में रोया था। ये कुछ उन चुनिंदा रोमांटिक फिल्मों में से है जो मुझे असल में पसंद आई थी। सो या मैं जल्दी से अगले 2-3 मिनट में इसे समराइज़ कर देता हूँ। तो फिल्म की कहानी जो है वो राधे मोहन और निर्जला की एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। बेसिकली राधे मोहन का जो कैरेक्टर है वो अभी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता है और सीनियर है कॉलेज का और बेरोज़गार है, मारपीट करता है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है एंड गुड बैड बॉय टाइप का कैरेक्टर है, जो कि सलमान भाई ने आके वांटेड वगैरह में प्ले किए थे। तो इस टाइप का कैरेक्टर है कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन लॉयल फ्रेंड है, गलत नहीं देख सकता, हाथ उठा देता है जहाँ पे गलत होता देखता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर है कि फिल्म की स्टार्ट ही होती है कि ये अपना इलेक्शन जीत जाता है स्टूडेंट यूनियन का, और उसके बाद एक गाना आता है, फिर इस पे जो अपोजिट जो गैंग होती है वो अटैक करती है, ये वहाँ पे मारपीट करता है उनके साथ में। दैन इसके कॉलेज में एक फ्रेशी आती है जो निर्जला का जो कैरेक्टर है, एंड फिर ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उससे नाम का मतलब पूछता है, फिर वो इससे मंदिर में टकरा जाती है जहाँ पे वो भजन गा रही होती है। तो इसे फिर अच्छी लगती है, वो वहाँ पे भजन गाते हुए वो इसे गुंजिया खिलाती है। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि वही जूनियर सीनियर का ही इंटरेक्शन हो रहा होता है इनके बीच में। एंड फिर वो इसके घर पे भी आती है निर्जला, कुछ एक थोड़ी सी हेल्प मांगने के लिए कि उसका एडमिट कार्ड खो जाता है, उसे एग्ज़ाम में बैठना होता है, ये उसकी मदद कर देता है। एंड इसकी मदद कर देता है तो फिर इसे वो अच्छी लगने लगती है निर्जला कैरेक्टर। इसके दोस्त भी बोलते हैं कि हाँ राधे भैया तो फंस गए बामन की लड़की। जब इसे भी रियलाइज़ होता है कि हाँ इसे ये निर्जला अच्छी लगती है तो ये उसके पास जाता है उसे प्रपोज़ करने के लिए। अच्छा, प्रपोज़ भी अपने अजीब तरीके से करता है ये उसे। यूजुअली हमने जो रोमांटिक फिल्मों में देखा था कि जिस तरीके से कैरेक्टर प्रपोज़ करते थे, ये उस तरीके से प्रपोज़ नहीं करता। ये उससे कहता है कि मेरे दोस्त बोलते हैं हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, और अगर तुम्हारे घर वाले कुछ आनाकानी की, तुम्हारे बाप ने कुछ आनाकानी की तो उसके एक कनपट्टी पे खींच के मारूंगा, 10 दिन बाद उठेगा, मैं कहूँ कहता हूँ। तो ये फ़नी तरीके से उसे प्रपोज़ करता है। वो कुछ बोल नहीं पाती है, बहुत ही डरी सी सहमी सी निर्जला का जो कैरेक्टर है बहुत ही डरा सा सहमा सा होता है। जस्ट लाइक आपने जो जेंजी के लिए रेफरेंस के लिए बता दूं, जो प्रीति का कैरेक्टर है जैसे कबीर सिंह में, उस टाइप का कुछ डरा सा सहमा सा होता है। बट प्रीति तो कुछ उसका तो व्यू पॉइंट ही नहीं था, वो तो कबीर सिंह ने बोल दिया कि तू मेरी बंदी है, वो मान जाती है। बट निर्जला का ऐसा नहीं है, वो डरी सी सहमी सी है, बट उसका व्यू पॉइंट है, वो बोल देती है उससे जब ये अगली बार जाता है उसे कुछ पायल वगैरह लेके ट्रेन में कि मेरा पीछा मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान हो जाता है कि इसे रिजेक्ट कर। ये तो अब तक फिल्म में एक इमेज कैरी कर रहा था ना, ऐसे कैसे कोई जूनियर लड़की रिजेक्ट कर देगी। तो इसके दोस्त भी इसे पहले तो अजीब सलाह देते हैं। कोई दोस्त बोलता है कि भाई वहाँ पे ताजमहल पे जाके लिख दो राधे लव्स निर्जला, तो उसे देख के दिल पसीर जाएगा और वो भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। तो दोस्त उसे सलाह दे रहे होते हैं, एक बोलता है कि तू ये मारपीट छोड़ दे, शरीफ बच्चा बन जा। तो फिर इसके एक दोस्त को, जैसे कि ये अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेता है, इसके दोस्त पर कोई हाथ उठा देता है, तो ये उसका स्टैंड लेते हुए जिस गैंग ने इसके दोस्त पे हाथ उठाया होता है उसे मारने जाता है, मूवी थिएटर से निकाल लेता है उसे, और पीट रहा होता है कि निर्जला आ जाती है। तो उसे देख के वो छोड़ देता है उसे मार नहीं पाता है, ऐसे ही हाथ रुक जाता है इसका। तो दोस्त इसे टोंट करने लगते हैं कि अब तो दोस्तों को भूल गया है लड़की के चक्कर में। तो फिर अपने दोस्तों को ही ये पीटने लगता है, फिर उनसे सॉरी बोल देता है, फिर उनसे बताता है कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बुला नहीं पा रहा है निर्जला को। एक निर्जला की बहन का कैरेक्टर है जिसके कुछ घर पे प्रॉब्लम, जिसके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम
हो गई होती है कि उसका कुछ डाइवोर्स वगैरह का चक्कर होता है उसके हस्बैंड के से, उसका हस्बैंड निकाल देता है उसे और बच्चे की कस्टडी चाहिए होती है, तो उसके लिए उसे लोन वगैरह चाहिए होता है। तो वो यहाँ दर बदर भटक रही होती है, तो उसे एक आदमी लोन के बहाने कोठे पे ले जाता है और वहाँ पे उसे बेच रहा ही होता है कि वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। और कोइंसिडेंटली वहाँ पे राधे भी आया होता है अपने दोस्त को, उसके दोस्त को अगेन फिर कोई मार देता है उसका बदला लेने के लिए, कि वो वहाँ पे उसे बचा लेता है, निर्जला की ये जो बहन है इसे बचा लेता है और इसके घर छोड़ देता है। उससे पूछता है कि तुम शरीफ हो तो यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि ऐसे ऐसे उसका हस्बैंड ने उसे कस्टडी वगैरह के लिए पैसे चाहिए। तो उसे पता नहीं होता राधे को ये कि ये निर्जला की बहन है, उसके बावजूद भी उसकी हेल्प करने के लिए ये उसके हस्बैंड को जाके पीटता है कि उसे वापस ले अपनी वाइफ को घर में, और अगर उससे पैसे मांगेगा तो फिर तू जानता ही है मुझे। तो ये डर के आके उसे वापस ले जाता है इसकी बहन के कैरेक्टर को। तो निर्जला को नहीं पता होता कि ये राधे ने उसकी हेल्प की है, और ना राधे को पता होता है कि ये इसकी निर्जला की बहन है। बट ये जो रवि किशन के कैरेक्टर से इसकी शादी तय की होती है निर्जला से, तो वो देख लेता है, वो बताता है कि हमारी बहन आज उसके घर ससुराल जा पाई है, और उसे तो पता भी नहीं था ये तुम्हारी बहन है, उसके बावजूद भी उसने मदद की। तो अगर कोई ऐसे सेल्फलेस इंसान बुरा कैसे हो सकता है अगर वो स्ट्रेंजर्स की ऐसे मदद कर रहा है। तो कुछ हिट होता है निर्जला को, लेकिन अब भी उससे प्यार नहीं होता है। बट फिर ये क्या करता है राधे मोहन, जब ये बियर नहीं हो पाता है इससे पेन कि वो तो उससे बात नहीं कर रही है और ये भूल नहीं पा रहा है, तो ये उठा लेता है उसे, ओमनी वैन में घेर के ले जाता है और एक खंडर टाइप की जगह पे ले जाके घेर के, और उसे मारने वाला होता है कि वो बता रहा होता है कि मैं कैसे तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, रोने लगता है उसके आगे। तो फिर निर्जला एक्सेप्ट कर लेती है ऐसे और फिर गले मिल जाते हैं, फिर गाना आ जाता है। अच्छा, गाने इसके एक एक गाना इज़ कल्ट क्लासिक, एक भी गाने को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं है। थ्रू आउट द जो म्यूज़िक एल्बम है इसकी वो टॉप नॉच लेवल की है। तो फिर एक गाना आता है, गाने के लास्ट में जो ये मारपीट करता रहता है तो इसके इतने दुश्मन हो जाते हैं, तो उनमें से एक दुश्मन गैंग आती है और सारे इस पर अटैक कर देते हैं। फिर इसके खोपड़े वगैरह को उसमें दे दे के मारते हैं। वहाँ पे ट्रेन के वहाँ पे स्टेशन के वहाँ पे इसका झगड़ा हो जाता है और ये इंजर्ड हो जाता है, इसके ब्रेन इंजरी हो जाती है। तो फिर ये पागल टाइप कुछ हो जाता है कि अपनी याददाश्त खो देता है। तो फिर इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे इसकी कंडीशन और बुरी हो जाती है। तो फिर इसे आश्रम में भेज देते हैं, वहाँ पे आश्रम में बाकी मेंटल पेशेंट के साथ ये रह रहा होता है। तो वहाँ पे रहते रहते इसे निर्जला की याद आती है, ये ठीक हो जाता है एक तरीके से। तो ये जब निर्जला से मिलने जा रहा होता है वहाँ पे, तो वो जाने नहीं देते हैं आश्रम वाले कि तू ठीक नहीं है, तो ये उनसे मारपीट करके वहाँ से जाने लगता है चुपचाप। तो बट ये गिर जाता है, इसका पैर फिसल जाता है और ये इंजर्ड हो जाता है। तो इंजर्ड हो जाता है तो फिर ये वहाँ पे वापस से इसे पकड़ लेते हैं और उसकी दवाई वगैरह लगा के सो रहा होता है कि निर्जला फिर इसे देखने आती है और रोती है वहाँ पे और फिर चली जाती है। ये तो सो रहा होता है ना, तो फिर ये जब सो के उठता है इसे पता चलता है कि निर्जला आई थी। तो ये समहाउ वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से भागने में 1-2 दिन बाद कामयाब हो जाता है ये किसी तरीके से आश्रम से। उस दिन उसी सेम दिन वो तो निर्जला तो के पेरेंट्स तो बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया, तो अब तो मूव ऑन तो करना ही है लाइफ में, तो उसकी रवि किशन से शादी करा रहे होते हैं। बट अब निर्जला इससे राधे मोहन के प्यार में है, तो वो क्या करती है शादी वाले दिन सुसाइड कर लेती है, जहर खा के मर जाती है। उसी सेम दिन राधे मोहन जो है वो यहाँ से आश्रम से भागने में कामयाब हो जाता है। ये जब उसके घर जाता है तो देखता है कि ये तो मर चुकी है। सैड एंडिंग है इसकी कि फिर इसे वो मेंटल पेशेंट की जो वैन है वो आ जाती है, इसके दोस्त आते हैं, इसे हिलाते हैं कि हमें पहचान। वो गांव में आ गया होता है ना, मतलब वहाँ पे इसके घर के वहाँ आ गया होता है ना, लेकिन जानते हुए भी उन्हें इग्नोर कर देता है और उसके गम में, निर्जला गम में, और खुद ही जाके उस मेंटल पेशेंट की वैन में बैठ जाता है सही होते हुए भी और चला जाता है। तो काफ़ी सैड सी एंडिंग है इसकी। तो दैट वाज द ओरिजिनल तेरे नाम। अब इसे अगर सेम मूवी को इम्तियाज़ अली बनाते तो फिर इसकी क्या कहानी होती वो बात कर। तो अब इस इम्तियाज़ अली की तेरे नाम में भी राधे मोहन का जो कैरेक्टर है वो ऐसी है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है और कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का लीडर है और इलेक्शन जीत गया और मारपीट करता है, बेरोजगार है अभी फाइनल ईयर में अपने में, एंड मारपीट करता रहता है, दोस्तों पे कोई कुछ भी कहता है तो उनकी हड्डियाँ तोड़ देता है, और ऐसा ही गुस्सैल सा कैरेक्टर है इसमें भी, इम्तियाज़ अली की भी, जस्ट लाइक ओरिजिनल फिल्म। लेकिन ये जो निर्जला जो है वो इसके कॉलेज में नहीं पढ़ती, ओरिजिनल फिल्म में तो इसके कॉलेज में आती है ना वो फ्रेशी बन के, इस वाली इम्तियाज़ अली की फिल्म में वो इसके कॉलेज में नहीं है वो, बट दूसरे कॉलेज से इसके कॉलेज में आती है सिंगिंग कंपटीशन के लिए। 1 वीक का सिंगिंग कंपटीशन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए निर्जला आती है। तो जब वो आती है निर्जला तो ये नोटिस करता, ये खिंचाई कर रहा होता है आते जाते स्टूडेंट की अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो इसके दोस्त कहते हैं कि अरे दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट, तो ये बुलाता है उसे कि इधर आओ,
अब निर्जला जो है इम्तियाज़ अली की, वो ओरिजिनल फिल्म की तरह डरी हुई सहमी हुई सी नहीं है, वो बेबाक लड़की है, वो चुलबुली लड़की है। वो कहती है हाँ मुझे बुला रहे हो, हाँ बताओ। तो ये कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कि क्यों, क्या इरादा है। निर्जला कहती है कि निर्जला नाम है हमारा, कि मतलब क्या होता है, कि मतलब क्यों, मतलब क्यों जानना है तुम्हें, कि लाओ टिफ़िन दो अपना, कि क्यों दे टिफ़िन, अपना टिफ़िन अपने घर से लेके आया करो, हम टिफ़िन किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो फिर इसके निर्जला के साथ में जो इसकी फीमेल फ्रेंड होती है उसे कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं, तो वहीं राधे मोहन का कैरेक्टर जाके उन्हें पीटने लगता है, उन्हें उठा के फेंकता है, उनकी हड्डियाँ तोड़ देता है। तो ओरिजिनल फिल्म की तरह निर्जला इसमें डरती और सहमती नहीं है इसे लड़ता देख के, वो सीटी बजाती है जब ये उन्हें पीट रहा होता है और खुश होती है, ताली बजाती है। और फिर जब लड़के उन्हें पेल देते हैं तो फिर कहती है अरे वाह यार, तुम क्या हड्डियाँ तोड़ते हो, तुम्हें तो पहलवान होना चाहिए, और खुश हो जाती है। फिर उसका स्टूडेंट कार्ड खो जाता है, तो ये मदद कर देता है उसकी कि इसे अंदर कंपटीशन में भिजवा देता है। तो फिर इनकी बातचीत होने लगती है। तो जब वो स्टेज पे जाती है गाना गाने के लिए, तो जस्ट लाइक ओरिजिनल मूवी हुटिंग होने लगती है, वहाँ से नीचे से स्टूडेंट बैठ के हुटिंग करने लगते हैं। तो राधे मोहन इस बार भी उसकी मदद करने के लिए स्टेज पे चढ़ता है, लेकिन ये वाली निर्जला खुद ही वहाँ पे बोतल फोड़ के उन्हें डरा देती है बच्चों को, कि अगर अब किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो घुसेड़ दूंगी सबके अंदर आके, चुपचाप बैठ के कविता सुनो मेरी, खुद को गाना आता नहीं है और हुटिंग कर रहे हो यहाँ बैठ के। और फिर कविता सुनाने लगती है, सब लोग बैठ के उसकी कविता सुनते हैं कि अरे भाई क्या लड़की है, भाई क्या निर्जला है। तो राधे मोहन फिर उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो इसका निर्जला का वहाँ पे 1 वीक का स्टे होता है इसके कॉलेज में, राधे मोहन के में। तो ये वहीं पे रह रही होती है, तो ये रोज़ रात को शाम को वहाँ पे कॉलेज के पास में ही मिलने लगते हैं। तो निर्जला इससे अपनी बातें शेयर करती है, दोनों शांति से टहल रहे हैं वहाँ पे रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पे। वो इससे बताती है निर्जला की इसके पेरेंट्स कैसे उसकी शादी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनल ईयर में अपने कॉलेज में, बैचलर्स की फाइनल ईयर में है। तो वो कहती है लेकिन मुझे तो भैया सिंगर बनना है, मैं तो भागने वाली हूँ, ये एक इंडिया के अगले सुपरस्टार को ऐसे शादी के बंधन में कैद नहीं कर सकते, मैं तो भाग जाऊँगी। और जब बातें शेयर करते हैं, जिस दिन इसका लास्ट डे होता है वहाँ पे ये कंपटीशन वगैरह जीत जाती है, दोनों खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, राधे मोहन और निर्जला सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दोनों किस करने जा रहे होते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं दोनों। और फिर ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है और चली जाती है वहाँ पे निर्जला अपने कॉलेज, और ये यहाँ पे रह जाता है राधे मोहन। तो दोनों फिर एक दूसरे को मिस करते हैं अलग अलग जगह रह के, लेकिन फिर इन्हें मूव ऑन करना पड़ता है, इसे राधे को तो मूव ऑन करना पड़ता है। अच्छा, ओरिजिनल फिल्म में इसके सिर्फ भैया भाभी होते हैं राधे मोहन के, जहाँ पे उनके पास में रह रहा होता है, लेकिन इसमें इसके माँ बाप भी हैं। तो इसके माँ बाप इस पर प्रेशर बना रहे होते हैं कि तेरा कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करने का इरादा है, ऐसे ही पैसे वेस्ट करेगा, क्या करियर प्लान है तुम्हारा, बोलो जवाब दो, राधे मोहन से पूछते हैं इसके पिताजी। तो ये कुछ बोल नहीं पाता, ये नार नीचे कर लेता है गर्दन अपनी। तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं तुम्हारे कॉलेज में, उसी में तुम्हें मैथ का प्रोफेसर लगवा देता हूँ, मैथ अपनी नौकरी चालू कर दो 9 से 5 की। ये वहाँ पे अधूरे मन से, और अब ये मारपीट भी छोड़ देता है, जो मारपीट करता था दोस्तों में, यारों दोस्तों में पार्टी वगैरह करता था, सब छोड़ देता है और मैथ का प्रोफेसर बन जाता है, 9 से 5 की नौकरी करने लगता है अपने कॉलेज में। वहाँ पे निर्जला जो है उसका कॉलेज ख़त्म होता है, तो वो मास्टर्स में इसी कॉलेज में आ जाती है, राधे मोहन के कॉलेज में, और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे तो पता ही ना हो कि राधे मोहन अब तक इसी कॉलेज में। तो वो इससे पहले तो प्रिटेंड करते हुए मिलती है कि ओह तुम अभी तक यहीं हो, मुझे लगा कि तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए मैं तो मास्टर्स करने आई। फिर कहती है कि लोग आई रियली मिस्ड यू, और मैंने फिर तुम्हारा इसी कॉलेज में जानबूझ के मैं मास्टर्स करने आई हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो पूछती है निर्जला उससे, तो ये शर्माते हुए मना कर देता है राधे मोहन। तो ये दोनों डेट करने लगते हैं, मतलब कि फिर ये 9 से 5 की नौकरी करता है, वो यहाँ पे मास्टर्स कर रही होती है, रोज़ शाम को मिल के सेक्स करते हैं और इनका रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब दोनों 1 महीने के लिए। लेकिन फिर 1 महीने बाद निर्जला रियलाइज़ करती है कि ये तो शरीफ हो गया है, ना इसने किसी के साथ मारपीट की है, ना किसी को धमकाया है, ना इसने गुस्सा दिखाया है। तो निर्जला इससे बीच बीच में पूछती है कि राधे सब कुछ ऑल राइट है ना, कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इसे बदला बदला लगता है कि ये क्या शरीफ हो गया है, 9 से 5 की नौकरी करता है, अभी मारपीट क्यों नहीं कर रहा है। तो फिलहाल अपने बर्थडे वाले दिन राधे मोहन रिंग निकाल के इसे प्रपोज करने लगता है सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने निर्जला को। लेकिन निर्जला इसे रिजेक्ट कर देती है कि लुक, मैं जिस राधे मोहन को देखने आई थी तुम वो अब नहीं हो, ना तुम किसी के साथ मारपीट करते हो, ना हड्डी तोड़ते हो, तुम तो ब्लैक बोर्ड पे चौक तोड़ने लगे हो, तुम तो मैथ के प्रोफेसर बन गए हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और कह के कॉलेज छोड़ के चली जाती है। तो ये परेशान हो जाता है राधे मोहन, इसका मैथ के सवाल सोल्व करते हुए भी मन नहीं लग रहा होता है। ये जब सुबह कॉलेज जाने के लिए, जॉब के लिए रेडी हो रहा होता है, तो ये शीशे में देखता है खुद को कि तुझे क्या हो गया है और निर्जला क्यों छोड़ के चली, एकदम पागल सा हो जाता है, इसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं, ये परेशान हो जाता है। ये उसके घर पे पहुंच जाता है, वहाँ पे जहाँ पे ओरिजिनल एड्रेस था,
कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, और फिर चिल्लाने लगता है उस पर कि वो कहती है निर्जला मैं जानती हूँ तुम मैथ के सवाल सोल्व करने के लिए नहीं बने हो, तुम तो लोगों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए बने हो, तुम ये ब्लैक बोर्ड पे चौक घिसने के लिए नहीं बने हो, तुम तो दुश्मनों की गर्दन को ज़मीन पे घिसने के लिए बने हो। तो कि अच्छा हाँ तू जानती है, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं जानते कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे मैथ का प्रोफेसर बनना चाहिए, लेकिन तू जानती है मेरे साथ 1 महीने रह के कि मुझे लोगों की हड्डियाँ तोड़नी चाहिए, पहलवानी करनी चाहिए। तो ये कह के उससे आर्गूमेंट होता है और वापस आ जाता है अपने घर पे। लेकिन ये अभी भी परेशान है, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है कि तू कोई और है, तू कोई और है। फिर इसे ऑटो वाला मिलता है, ऑटो वाला मिमिक्री कर रहा होता है, तो ये उससे कहता है कि भैया तुम्हें तो इंस्टाग्राम पे मिमिक्री करके ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे कमाने चाहिए, तुम ये ऑटो क्यों चला रहे हो। तो वो कहता है कि भैया हम करना तो यही चाहते थे, पर क्या करें, घर वालों ने अपना काम किया, हमारी शादी कर दी और अब हम बच्चे पालने के लिए ऑटो चलाना पड़ रहा है। कि भैया हम तो मजबूर हैं, और अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। फिर से बैकग्राउंड में गाना बजता है कि तू कोई और है। तो इसे अभी सैड रहने लगता है। राधे मोहन जो है ये एक दिन इसका ये जो अंदर अपने दबा रखा होता है ये फट जाता है इसके अंदर, और बच्चा एक डाउट पूछ रहा होता है, उसका डाउट तोड़ने के बजाय उसी की हड्डियाँ तोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। तो प्रिंसिपल आता है, उसे भी धोबी पछाड़ दे देता है और नौकरी छोड़ के चला जाता है। राधे मोहन अपने घर जाता है और सारे फैमिली मेम्बर्स को एक जगह बैठा के कहता है कि तुम्हें एक मैथ की इक्वेशन सोल्व करके दिखाता हूँ। ये वाइट बोर्ड पे मार्कर लेके और इक्वेशन सोल्व करने लगता है कि लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू मैथ प्रोफेसर, और अब x y से मिला। y ने x से पूछा कि अरे तुम यह ब्लैक बोर्ड पे चौक क्यों तोड़ते हो, तुम्हें तो हड्डी तोड़नी चाहिए। वो तो कहता है कि नहीं नो, मैं केवल मैथ पढ़ाने के लिए बना हूँ, मुझे मैथ पढ़ाना है। कि अच्छा तो मतलब सैलरी ज़्यादा मिलती होगी। तो एक्स कहता है नो नहीं, मुझे केवल 30-40 की ही सैलरी मिलती है। कि अरे जब सैलरी भी नहीं मिलती है, तुम्हें मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में, ब्लैक बोर्ड पे चौक तोड़ने में मज़ा भी नहीं आता है, तो क्यों तोड़ते हो चौक, हड्डियाँ तोड़ो ना लोगों की जाके। कि नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं केवल ब्लैक बोर्ड पे चौक तोड़ूंगा। और फिर लास्ट में x इक्वल टू 0 ले आता है वैल्यू। तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्यों x की 0 क्यों आ गई वैल्यू। तो कहता है कि इक्वेशन ठीक नहीं बैठी ना, इक्वेशन ठीक नहीं बैठी। अब x को मैथ प्रोफेसर की जगह पे पहलवान एज्यूम कर लेते हैं, और फिर भागता हुआ बाहर जाता है, बाहें फैलाता है, गाना बजता है कि तू कोई और है। और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि राधे मोहन ने अपना अखाड़ा खोल लिया है और वहाँ पे कुश्तियाँ लड़ता है, और ये जो निर्जला है वो वहाँ पे गाने गाती हुई लोगों से टिकट बटोरती है, टिकट के पैसे बटोरती है, और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तेरे नाम फॉलो योर पैशन। सो दैट वुड बी द तेरे नाम इफ़ डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली। सो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट।